हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जेल प्रहरी 2023 के लिए आज हम देखेंगे टॉप 20। ध्यान रखिएगा साथियों, एमपी जीके व जीएस का टेस्ट है। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। और आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 16 है। इससे पहले मैंने एमपी जीके व जीएस की साथियों 15 क्लासें करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 15 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे इन 15 क्लासों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। आप लोग इन 15 क्लासों को देखकर पेपर हॉल में जरूर जाइएगा। साथियों, आज का हमारा टारगेट है 20/20, 20/20 का आज हमारा टारगेट है जीएस का। तो आइए साथियों, अति संभावित प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर एक सवाल साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है। तो क्लास को पूरा देखना है और साथियों क्लास को लाइक कर देना है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ध्यान रखिएगा साथियों, यह एग्जाम में एमपी व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो स्टार लगाइए पहले। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। छाप लीजिए साथियों। आइए दूसरे प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। एमपी जीके व जीएस के साथियों 20 प्रश्नों का टेस्ट चल रहा है। आप सब लोग दीजिए और नीचे टारगेट करके बताइए कि आज आपका 20 में से कितना सही हुआ है। ध्यान रखिएगा, टारगेट देना ना भूलें। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला रहता है, उसमें अपना टारगेट जरूर बताएं कि सर आज हमारा 20 में से इतना सही हुआ है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपका ईमानदारी से जितना भी सही होता है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है, पटवारी में भी पूछा गया है प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा कहां पर है? बड़वानी। कहां पर साथियों? बड़वानी में है। मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़वानी। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है साथियों कहां पर है? ध्यान रखिएगा, इंदौर में है। स्टार लगाइए इस प्रश्न पर, लिखिए साथियों छपेगा। आगे आने वाली शिफ्टों में यह प्रश्न जरूर छपेगा। तो आप लोग स्टार लगा के इस प्रश्न को लिख लीजिए। आइए अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कौन सा? उज्जैन में। कहां पर है? उज्जैन। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, यह है नर्मदा नदी पर। कहां पर? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए अगला देखिए साथियों, छठवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर लिख लीजिए, नर्मदा नदी पर। कहां पर? नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए साथियों, अगर आप लोगों चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शाम के टाइम में साथियों साइंस का निचोड़ लेकर आऊँगा, साइंस की क्लास का निचोड़ रहेगा। तो प्लीज आपके एग्जाम से अति संभावित प्रश्न रहेंगे साइंस के। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं यहाँ क्लास अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसलिए प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, पहले लाइक करिए क्लास को, इसके बाद कंटिन्यू करिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए यार। सातवां प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, जो गांधी सागर बांध है साथियों वह चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित है। तो स्टार लगाइए साथियों, छपेगा यह प्रश्न। परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित प्रश्न है। मैं हर एक प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से संभावित लेकर ही आता हूं। ठीक है ना, आइए आठवां प्रश्न साथियों देखिए रहा आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की किस नदी को क्या साथियों सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है?
मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी को। किसको? ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, नेपानगर में। कहाँ पर? नेपानगर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दें, ठीक है ना। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का आप लोगों कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। देखिए, कोई भी इस प्रश्न का आंसर देना नहीं भूलेगा, ठीक है ना। पहले इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसके बाद क्वेश्चनों को आगे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दूंगा। आइए अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का नाम प्रथम है? देश में खाद्यान्न के कुल उत्पादन में किस राज्य का नाम प्रथम है? तो ध्यान रखिएगा, किसका है? उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए ये देखिए साथियों, 12वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो ध्यान रखिएगा, काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए ये 13वां प्रश्न देखिए, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी जो है साथियों, वह किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, यह है किसकी सहायक नदी? नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आइए 14वां प्रश्न देख लीजिए, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अरब सागर की रानी कहा जाता है किसको? कोचीन को। किसको? कोचीन को कहा जाता है। किसकी? अरब सागर की रानी, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप सब जानते होंगे, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है साथियों NH-44। कौन सा है? NH-44। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र। कौन सा? तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था साथियों क्या? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वह क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ध्यान रखिएगा, आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह लिए गए हैं मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है क्या? सत्यमेव जयते। आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्रह्मा लिपि में है। किस में है? ब्राह्मी लिपि में है अशोक के शिलालेखों की लिपि। कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों आप लोग क्लास को शेयर कर दें। जिस किसी का भी पेपर नहीं हुआ है अभी, वो आपके रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, आप लोग उन तक यह क्लास पहुंचा दें। अति संभावित प्रश्न थे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। शाम के टाइम मिलते हैं साइंस की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।